नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर योजक चिन्ह लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम योजक चिन्ह सीखेंगे कि ये क्या है और हिंदी भाषा में इसका कहाँ और कैसे प्रयोग होता है। बच्चों, आप सभी ने अक्सर देखा होगा कुछ इस तरह का निशान शब्दों के बीच में लगा होता है ना? लेकिन हमें पता नहीं होता इसका प्रयोग कब और कहाँ और कैसे करना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसे हम अंग्रेज़ी में हाइफन मार्क भी कहते हैं और हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि योजक चिन्ह और कुछ उसी से मिलते जुलते चिन्ह होते हैं। यहाँ देखिए, ये है योजक चिन्ह और ये है निर्देशक चिन्ह, है ना? दोनों सेम। और विवरण चिन्ह भी होता है और एक होता है उपविराम चिन्ह। हम जानते हैं कि जो योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह है देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के आकार में फ़र्क है। जहाँ पे कई बार निर्देशक चिन्हों का प्रयोग करना होता है, वहाँ हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर बैठते हैं, और जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग करना है वहाँ हम निर्देशक चिन्ह का। इसी तरह से उपविराम चिन्ह और विवरण चिन्ह में भी हम गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ योजक चिन्ह पर ही बातचीत करेंगे। सो आज हम इसी पर बात करेंगे कि योजक चिन्ह कब, कहाँ, कैसे प्रयोग होते हैं। देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग दो पदों के बीच में किया जाता है। आप सभी जानते हैं पद किसे कहते हैं? एक तरह से शब्दों को, जैसे सुख दुख, लाभ हानि। आप देख रहे हैं इसके बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग है। तो हमेशा ध्यान रखें, योजक चिन्हों का प्रयोग दो पदों के बीच में किया जाता है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि आदि। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण, विषय, विवाद, शीर्षक, नाम आदि के आगे किया जाता है। जैसे हम कोई उदाहरण दे रहे हैं तो ऐसे ऐसे निशान लगा के उसके बाद हमने लिख दिया, जैसे राम, है ना? हमने शब्द लिखा, मान लीजिए जैसे, उदाहरण के तौर पे लिखते हैं ना जैसे, तो हमने जैसे लिखा और जैसे लिखने के बाद जब ऐसा निशान लगाते हैं तो ये हो गया हमारा निर्देशक चिन्ह। उसके बाद उदाहरण लिखते जाते हैं, जैसे आलू प्याज टमाटर सीता गीता राम, कुछ इस तरह से उदाहरण अपने लिखते जाते हैं। लेकिन वही फ़र्क क्या है योजक चिन्हों का? योजक चिन्ह जो होता है दो पदों के बीच में लगाया जाता है निशान, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। योजक चिन्ह जो होता है ये दो शब्दों के बीच में आकर उसे योजक करने का यानी जोड़ने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? जोड़ने का। देखिए प्रयोग हम करते हैं कैसे इसका। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों के बीच, सामासिक कहते हैं जिसे जोड़कर छोटा बना दिया गया हो, द्वंद्व समास के शब्दों के बीच होता है। जो सामासिक शब्द होते हैं, विशेषकर द्वंद्व समास, उसके बीच में होता है। आइए आगे देखते हैं कि जो योजक चिन्ह है, जैसे आना जाना, पेड़ पौधे, दिन रात, छोटा बड़ा, चाय कॉफ़ी, वाद विवाद, राम लक्ष्मण, सुख दुख, और फिर माता पिता, हंसी मजाक, है ना? आना जाना, देखिए मैंने लिखा, मान लीजिए आना और फिर उसके बाद लिखा जाना। तो जब हम दो शब्दों को, दो पदों को एक ही ढंग से बोलना चाहते हो तो उसके बीच में हम ये योजक चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं। इस तरह से वो दो शब्द जो हैं वो पदों का रूप ले लेते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि हमने समास पे भी चर्चा की थी, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है समास, जिनमें से एक समास का प्रकार होता है तत्पुरुष समास। उसमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तत्पुरुष समास में, जैसे चित्र वर्णन, व्यापार मेला, शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रध्वज, शुल्क मुक्ति, विषय विस्तार। इस तरह से हम कुछ समासों के बीच में भी योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास में अक्सर हम वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जहाँ पर भ्रम यानी कन्फ्यूज़न की स्थिति हो। जैसे अगर मैं मान लीजिए भूत तत्व में अगर योजक चिन्ह ना लगाऊं तो वो हो जाएगा भूत, ये वाला शब्द आप देखें वो हो जाएगा भूत तत्व। अब भूत तत्व अगर मैंने बिना योजक चिन्ह के लिख दिया, यानी इस ढंग से अगर ना लिखा, इस ढंग से अगर लिख दिया, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? भूत होने का भाव। भूत कहते हैं हम पास्ट को। आप सभी इस भूत का अर्थ घोस्ट मत ले लेना, इस भूत का अर्थ पास्ट से है, तो भूत होने का भाव यहाँ पर आएगा। लेकिन वहीं यदि मैं योजक चिन्ह लगा दूँ, स्पेसिफाई कर दूँ इसको, तो ये हो जाता है पृथ्वी तत्व, ठीक है? इसीलिए कई उन शब्दों में भी हम बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं
जहाँ पर भ्रम पैदा होता है यानी कन्फ्यूज़न हो सकता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। आगे देखिए, आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि योजक चिन्ह जो है वो लगातार 2 बार आने वाले शब्दों के बीच होता है, जैसे साथ साथ, है ना, अलग अलग, डरते डरते, कोने कोने में, समय समय पर, हंसते हंसते, धीरे धीरे और जल्दी जल्दी, है ना। तो जो सेम सेम शब्द होते हैं, आपने पहले तो देखा कि अलग अलग जो विलोम टाइप के शब्द होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे रात, फिर योजक चिन्ह, फिर दिन, ठीक है। हमने विलोम जैसे शब्दों में भी देखा, जैसे हम द्वंद्व समास भी कहते हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि जो सेम सेम शब्द हैं, जैसे साथ साथ, है ना, इन शब्दों में भी हम देख रहे हैं योजक चिन्ह लगा रहता है। तो यहाँ पर से आपने ये भी सीखा कि सेम जो शब्द होते हैं उनके बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। दाल चावल, रात दिन, सुबह शाम, इस तरह के जो ऑपोजिट शब्द होते हैं उनमें भी योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह जो होता है, अगला हम देखते हैं कि जब हम किसी से उसकी तुलना करने, यानी कि जब हम तुलना करते हैं या समानता बताने के लिए, जैसे सा, सी, से, ये मैंने आपको बताया था बच्चों, उपमा अलंकार होता है। जब हम उपमा अलंकार की बात करते हैं तो उपमा अलंकार में क्या होता है, वहाँ पे सा, सी, से और भी शब्द हैं, सम, ठीक है, समान एक और शब्द है। आप ये सारे शब्द मैं ऊपर नीचे लिख रही हूँ, आप इन्हें नोट करें। एक शब्द हो गया आपका समान, एक हो गया सम, एक हो गया सा और सी, से। ये जो शब्द होते हैं ये उपमा अलंकार में आते हैं। ये किसी के साथ समानता बताने या तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सा, सी, से, सम, समान। तो ये जो शब्द होते हैं इनके पहले भी हम योजक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे लता की बोली कोयल सी यानी कोयल के समान। आजकल राम सा आज्ञाकारी यानी के समान, राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र मिलना कठिन है। जब हम तुलना कर रहे हैं राम से, कोयल से, तो वहाँ पर सा, सी, से, सम, सरिस जो शब्द आते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इन शब्दों को, आप ध्यान से सुने। सा, सी, से, सम, सरिस, समान, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो उससे पहले, उसी शब्दों से पहले, सा, सी, से, सम, सरिस, समान से पहले ही योजक चिन्ह आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अक्सर उपमा अलंकार इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, और आगे आपको इसी तरह के रोचक और जानकारी प्रबुद्ध वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।